सहारनपुर जिले में दहेज विरोधी दूल्हे ने लौटाए दहेज के 5 लाख। सहारनपुर जिले में दूल्हे ने अनूठी मिसाल पेश की। ससुराल वालों को लौटाए दहेज के 5 लाख रुपए। 1 रुपए नारियल लेकर की शादी, दहेज वापस कर पेश की मिसाल। नानौता क्षेत्र के सोना अर्जुनपुर गांव में आई थी बारात। दूल्हे के इस फैसले की हर तरफ सराहना की जा रही है। हरियाणा की सगर से सहारनपुर जिला आई थी बारात। बीजेपी नेता उमा भारती मध्य प्रदेश में लंबे समय से सख्त शराब नीति की कर रही है मांग। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती लंबे समय से मध्य प्रदेश में सख्त शराब नीति की मांग कर रही हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग पूर्व शराबबंदी को लेकर नहीं है, वह तो बस ये चाहती हैं कि शराबबंदी को बेहद सख्ती के साथ लागू किया जाए। चंदौली में चोरों ने भाजपा चेयरमैन की दुकान को बनाया निशाना। चंदौली के भाजपा चेयरमैन की आभूषण की दुकान को चोरों ने बनाया निशाना। सेंधमारी करके चोरी की घटना को दिया अंजाम। लाखों के कीमती आभूषण और नकदी चोरी। भाजपा के चेयरमैन वीरेंद्र जायसवाल की है दुकान। सैयद राजा के स्थानीय कस्बा के उत्तरी बाजार का मामला। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी सगाई के बाद पहुंचे वाराणसी। वाराणसी पहुंचे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी। सगाई के बाद पहली बार वाराणसी पहुंचे अनंत अंबानी। अनंत ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका मत्था। राधिका मर्चेंट से सगाई के बाद विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ मंदिर में अनंत अंबानी ने की पूजा अर्चना। देश में पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा पैन कार्ड। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए पैन कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर मान्य होने की जानकारी दी। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा। केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य आधार। कोविन यूपीआई से विकास की गति में मदद। देश में डिजिटल और यूपीआई पेमेंट बढ़ा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ का पेमेंट। 7400 करोड़ रुपए के डिजिटल पेमेंट हुए। डिजिलॉकर की एकीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें जो दस्तावेज हैं वो विभिन्न बैंक, सरकारी एजेंसियां उनका इस्तेमाल कर सकें। जनजातीय समूहों के विकास के लिए पीएमपीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीवीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 सालों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश हुए जारी। कसेगी नकल माफियाओं पर नकेल। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश हुए जारी। इस बार नकल माफियाओं पर कसा जाएगा शिकंजा। नकल माफियाओं पर गैंगस्टर लगेगा, संपत्ति होगी कुर्क। बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। प्रदेश में 16 फरवरी से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ब्रिटेन के लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किया गया सम्मानित। 90 वर्षीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ब्रिटेन का यह पुरस्कार दिल्ली में ही मिलेगा। एक दिए से बुझा कई घरों का चिराग। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में शादी की रौनक बदली मातम में। संध्या आरती के लिए जलाकर रखा गया था भगवान के सामने दिया। दिए से लगी आग। दरअसल आशीर्वाद अपार्टमेंट में रहने वाले सुबोध की बेटी शादी में दूर दराज से आए रिश्तेदार मंगलवार की शाम जल्दी शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शादी की खुशियां यूं मातम में बदल जाएंगी। अचानक लगी आग से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस अग्निकांड में 14 लोगों की जान चली गई। जिन्होंने इस हादसे को देखा वे जिंदगी भर इस हादसे को नहीं भूल पाएंगे। इस बार का बजट भी बीते 9 सालों जैसा ही है। पिछले बजट से कुछ भी अलग नहीं। मायावती। केंद्रीय बजट 2023 को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा, देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती है, किंतु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद।
भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाते हैं, अखिलेश यादव। केंद्रीय बजट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी दोनों को और बढ़ाते हैं। अखिलेश यादव ने बजट पर ट्वीट कर लिखा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाते हैं। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सभी इससे निराश हैं, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट को लोक हितकारी बताया। जहां विपक्ष ने केंद्रीय बजट 2023 को लेकर निराशा जताई है, वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बजट को लोक हितकारी बताते हुए कहा कि इस बार का आम बजट समाज के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा देश की जनता के हित में काम किया है। गेहूं सस्ता होने की उम्मीद जल्द ही हो सकती है पूरी। एफसीआई ने शुरू की ई-नीलामी, जिससे गेहूं के दाम कम होने की उम्मीद है। एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने कहा कि निविदाएं पूरी हो चुकी हैं और ई-नीलामी बुधवार को होगी। भारतीय खाद्य निगम 1 फरवरी से 2350 रुपए प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य और ढुलाई की लागत के साथ साप्ताहिक ई-नीलामी शुरू करेगा। इसके तहत एफसीआई थोक उपभोक्ताओं को 25 लाख टन गेहूं बेचने की योजना बना रहा है। गोरखनाथ मंदिर पहुंचा देवशिलाओं का रथ। गोरखनाथ मंदिर पहुंचा देवशिलाओं का रथ। 9 घंटे मंदिर परिसर में रहा। शिलाओं का दर्शन करने उमड़ा जैन सैलाब। आज सुबह 9:45 पर अयोध्या धाम के लिए हुई रवानगी। देवशिलाओं के दर्शन पूजन के लिए बुधवार को तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आतंकियों को पालने वाला देश पाकिस्तान खुद हो रहा है आतंक का शिकार। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के पेशावर में हुई आतंकी हमले से पूरी दुनिया सहमी। हमले में अब तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। किसी का बेटा तो किसी का पिता ताबूत में है बंद। मलबे में दबे कलेजे के टुकड़े। पेशावर हमले में 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ब्लास्ट के बाद मंजर इतना खौफनाक था, मानो जैसे पूरी दुनिया एक पल में खत्म हो गई। ब्लास्ट हुआ तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों के दिमाग सन्न हो गए और पल भर के लिए जिंदगी थम सी गई। चश्मदीदों ने जब ब्लास्ट के बारे में बताया तो फटी आंखों में आंसू थे। मंजर नरक से ज्यादा भयावह था। ब्रिटिश पुलिस ने 1989 के हिल्सबोरो आपदा में मारे गए 97 लोगों के परिजनों से मांगी माफी। ब्रिटेन पुलिस को फुटबॉल के क्षेत्र में देश की सबसे भीषण त्रासदी के लिए अपनी विफलता स्वीकार करने में लगे 34 वर्ष। फिलहाल एक ऐतिहासिक संयुक्त बयान में कॉलेज ऑफ पुलिसिंग और नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल के प्रमुखों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लिवरपूल फुटबॉल क्लब के 97 लोगों के परिजनों के लिए माफीनामा जारी किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पुलिस थाने पर आतंकी हमला। स्वचालित हथियारों से लैस तहरीके तालिबान के लगभग 20 आतंकवादियों ने मंगलवार रात मकरवाल पुलिस थाने पर गोलियां दागी। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। तालिबान आतंकवादियों ने अब खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र के साथ ही पंजाब प्रांत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।